जय हिंद। तो आज हम करेंगे जनवरी 8 के करंट अफेयर का रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज emerged as the second most targeted country in the world in terms of cyber attacks in the year 2024? तो ये है हम। कितने अटैक्स हुए? बहुत सारे अटैक्स हुए और 2033 तक प्रेडिक्शन है कि हमारे ऊपर कितने अटैक्स होंगे। तो 1 ट्रिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं पता है? 13 डिजिट्स। और जब तक हम विकसित भारत बनेंगे, कब तक विकसित भारत बनने वाले हैं? 2047 तक। तब तक हमारे ऊपर 100 ट्रिलियन डॉलर साइबर अटैक्स 100 ट्रिलियन साइबर अटैक्स होंगे। और ये जो रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करता है? तो ये करता है एक NGO है जिसका नाम है प्रहार। ये रिलीज करता है। प्रहार इस रिपोर्ट को किस नाम से रिलीज करता है? तो द इनविजिबल, मतलब एक ऐसा, द इनविजिबल हैंड, एक ऐसा हाथ जो हमको दिखाई तो नहीं देता लेकिन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। जो साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, उनको भी 2 कैटेगरीज में रखा गया है। पहली कैटेगरी है ट्रेडिशनल, जो पहले होता था ना कि साइबर अटैक कर लिए और अब लाओ पैसे दो। और दूसरा है एंटी नेशनल। अब इमेजिन किसी ने आपके ऊपर साइबर अटैक कर दिया और बोल रहा है कि यहाँ पर जाओ बॉम्ब रख के आओ, तो ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। तो 2 तरह से क्राइम इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर? ऑर्गेनिक के लिए कौन सा स्टेट फेमस है? तो हम सब जानते हैं सिक्किम। फिश है, फिशरी वाला। तो फिशरी को एक वर्ड से यूज करते हैं फार्मिंग में, उसको कहते हैं एक्वा कल्चर, मतलब मछलियों की खेती करना। और ये जो क्लस्टर है इसमें कौन हेल्प करेगा? तो इसमें हेल्प करेगा नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये स्कीम कहाँ कहाँ लॉन्च हुई है सिक्किम के अलावा? तो जो नॉर्थ ईस्ट के 7+ जो सिक्किम है वहां पे। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। यहाँ पर इसे लॉन्च नहीं किया गया है। और ये किस स्कीम के अंडर आती है? तो ये आती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एक फिश है जो बहुत फेमस है, जिसका एक्सपोर्ट होता है, वो है अमूर कार्प। नेक्स्ट, the first Jallikattu of the year 2025 was organized in Thachankurichi village of which state? तो जलीकट्टू तमिलनाडु का फेस्टिवल है, तो इसी के विलेज में होगा। पोंगल, जो मकर संक्रांति वाला फेस्टिवल होता है नॉर्थ में, उसके 3rd डे, जिसको बोलते हैं मट्टू पोंगल, तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें मेनली 2 ब्रीड होती हैं। जो बुल होते हैं ना, बुल की 2 ब्रीड्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पुलिकुलम, पुलिकुलम, और दूसरा है कंगायाम। ये दोनों ब्रीड का यूज किया जाता है। जलीकट्टू 2000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था ये फेस्टिवल। नेक्स्ट, recently prime minister of which country Justin Trudeau has resigned from his post? तो ये है कनाडा के PM। क्या हमसे ये पूछेगा? नहीं, हमसे ये पूछेगा कि जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया है? तो लिया गया है फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो फेडरल स्ट्रक्चर में आते हैं। अब जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है तो उनके बीच पावर भी डिवाइड होगा, तो डिवीजन ऑफ पावर
कि स्टेट कौन सा काम करेगा और सेंटर कौन सा काम करेगा। ऐसे ही जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं हम लोग, वो भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर जो रेसिडुअरी पावर्स होते हैं वो किसके अंडर आएंगे, सेंट्रल के अंदर, वो भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। कनाडा का नेबरिंग कंट्री कौन है, तो कनाडा की एक ही नेबरिंग कंट्री है जो कि है यूएसए। कनाडा और यूएसए एक दूसरे से एक लाइन से सेपरेट होते हैं, उसको बोलते हैं 49 पैरेलल। और कुछ फेमस वाटर बॉडीज हैं जैसे कि हडसन बे, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये भी कनाडा के नियर बाय हैं। हडसन बे में सॉल्ट वाटर है, ठीक है, और ये इतना बड़ा है कि इसको बे बोलते ही नहीं, इसको इनलैंड सी, समुद्र कंसिडर किया जाता है। और कनाडा में एक लेक भी है जो सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, जिसका नाम है लेक सुपीरियर। ऐसा होता है ना, सुपीरियर। और यहाँ पर जो टॉलेस्ट माउंटेन है उसका नाम है माउंट लोगन। नेक्स्ट, to which country will India export 1 million metric tons of non-basmati white rice per year? ये होता था, फिर इस पे बैन लग गया था, अभी बैन हटा लिया गया है। तो ये है इंडोनेशिया। बैन हटाने के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो किया गया है, जैसे कि एमएसपी सेट कर दिया गया है, इससे नीचे एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। ये अराउंड $490 है। इसके अलावा जो राइस है, इतना बल्क में प्रोडक्शन हुआ है, तो सेंटर ने अलाउ कर दिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो एथेनॉल डिस्टिलरीज है वो भी राइस को परचेज कर सकते हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट तो प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where will the 15th edition of Aero India 2025 be organized from 10 to 14th February? अभी जनवरी तो आया है, उसको तो जी लेने दो। तो ये होगा बेंगलुरु में। एरो इंडिया है तो एयरफोर्स से रिलेटेड है। Who has inaugurated the one day program Panchayat to Parliament edition at the Central Hall on 6th January? तो ये किया है स्पीकर ओम बिरला ने। स्पीकर कौन से सदन में होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा की राज्यसभा? तो ये होते हैं लोकसभा में। और कौन से आर्टिकल के थ्रू? तो ये आर्टिकल 93 से लेके 96 में मेंशन है। इसके अलावा एक डिप्टी स्पीकर भी होते हैं। अब ये तो लोकसभा में हो गए, राज्यसभा में भी तो कुछ होता होगा। हाँ, तो राज्यसभा में होते हैं चेयरपर्सन, जो कि कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और इसके अलावा यहाँ भी एक डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 64 और 89 में ये जो चेयरपर्सन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के, वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होंगे, इसके बारे में बताता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन। मुझे भी ये समझ नहीं आता था पदेन का मतलब, फिर मैंने थोड़ा पढ़ा तो समझ आ गया। पदेन का मतलब होता है कि जैसे वो अपने पद पे बैठे हैं तो उसकी वजह से उनको वो पोस्ट मिल गई, वो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बैठे हैं, इसलिए उनको राज्यसभा का डायरेक्टली चेयरपर्सन बना दिया गया है। इससे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी राज्यसभा को सिलेक्शन के लिए। अब ये लोग जो हैं वो मिलके एक डिप्टी चेयरमैन का सिलेक्शन खुद ही कर लेते हैं। नेक्स्ट, recently in which union territory has Prime Minister Modi laid the foundation stone of Ayurveda Institute? तो ये है दिल्ली में। क्या नाम है पूरा? तो सेंटर आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, how much percentage does India's logistics sector contribute to India's GDP? तो हमारे लॉजिस्टिक की परफॉर्मेंस थोड़ी पुअर है और ये ऑलमोस्ट 15% तक कंट्रीब्यूट करती है
पुअर है क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो कौन कौन सी स्कीम्स है गवर्नमेंट की जो इसको प्रमोट करती है? तो ये है लीप, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहेंसमेंट प्रोग्राम, इसके अलावा एक्जिम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक ग्रुप, पोर्ट कनेक्टिविटी प्लान, जो डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन है उसको उनको पोर्ट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा लॉजिस्टिक डेटा बैंक। इससे क्या होगा? इससे सबसे पहले तो डेवलपमेंट होगा और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी बढ़ेंगी। Next, recently the president of which country has announced a ban on offshore oil and gas drilling in the country? तो ये कौन सी कंट्री ने कर दिया भाई? तो ये किया है अमेरिका ने। क्या इंडिया में भी होता है ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग? यस। कौन करता है? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है। जब ये होता है ऑयल और गैस का ड्रिलिंग, तो कौन कौन से हार्मफुल पॉल्यूटेंट बाहर आते हैं? तो ये है मीथेन, CH4, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन है एयर टॉक्सिक होते हैं। एयर टॉक्सिक में जैसे बेंजेन आ गया, इथाइल बेंजेन, नेहेक्साने, इसके अलावा डिसॉल्व्ड हाइड्रोकार्बन गैसेस, हेवी मेटल्स। हेवी मेटल्स में तो बहुत सारे आते हैं, जैसे बेरियम हो गया, कैडमियम हो गया, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीज, वैंडियम, जिंक। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, और ये एसिड रेन का भी रीजन बनते हैं क्योंकि यहाँ से जो गैसेस निकलती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर जो बारिश होती है उसमें केमिकल मिक्स होके नीचे आते हैं। इसके अलावा ये कार्बन फुटप्रिंट्स को भी क्या करती है? इंक्रीज करती है और लाइट पॉल्यूशन को भी बढ़ाती है। इतने सारे ड्रॉबैक हैं, फिर किया ही क्यों जाता है? नहीं करेंगे तो पेट्रोल कैसे बाहर आएगा? नेक्स्ट, which IIT institute has recently developed injectable hydrogel for cancer therapy? तो ये किया है IIT गुवाहाटी ने। IIT कुछ ना कुछ बनाते रहता है, अच्छी बात है, इनोवेशन होना चाहिए। तो जो हाइड्रोजेल है, हाइड्रोजेल, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? एक तो हमने देख लिया कि कैंसर थेरेपी की बात है तो मेडिकल से रिलेटेड होगा, तो यस, बायोमेडिकल। इसके अलावा ये टिश्यू इंजीनियरिंग, इसमें भी यूज होता है। वुंड की ड्रेसिंग, इसमें भी यूज होता है। जो कॉन्टेक्ट लेंसेस हम यूज करते हैं, इसमें भी इसका यूज होता है। ड्रग की डिलीवरी में, इमेजिंग में, और इसके अलावा एग्रीकल्चर और फूड पैकेजिंग में भी हाइड्रोजेल्स का यूज होता है। फूड लिख दिया, फूड लिखना था। और ये हाइड्रोजेल है, ये बनते कैसे हैं? तो ये बनते हैं वाटर, मतलब कि पानी और पॉलीमर से। अब पॉलीमर कैसे कैसे हो सकते हैं? तो पॉलीमर या तो नेचुरल भी हो सकता है या तो सिंथेटिक भी हो सकता है। नेक्स्ट, whereas Union Minister Nitin Gadkari inaugurated the Road Safety Campaign 2025, रोड मिनिस्टर हो तो ऐसे होने चाहिए, तो ये किया इन्होंने मुंबई में लॉन्च। नेक्स्ट, recently Dash government has declared unseasonal rain as a natural disaster, तो ये किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। क्या नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करने का कोई प्रोविजन है? नहीं, ये स्टेट के ऊपर होता है, वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि किसको किस कैटेगरी में रखना है। इसके अलावा जो फंडिंग होती है, अब डिजास्टर आया तो फंड तो रिलीज करने पड़ेंगे ना, तो वो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, इसमें से रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट, according to the recent report, till January 4, how many people from 183 countries have visited the website and got information about Mahakumbh? तो ऑलमोस्ट 33 लाख लोगों ने, 3 कॉन्टिनेंट है, एशिया, यूरोप, एशिया नहीं, अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से विजिट किया है और कुंभ के बारे में डिटेल जानने की कोशिश करी है। कुंभ कितने होते हैं? तो कुंभ 4 होते हैं। एक कुंभ होता है
जो 3 इयर्स के गैप में होता है, एक अर्ध कुंभ होता है जो 6 इयर्स के गैप में होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है जो कि 12 इयर्स में होता है, और एक होता है महाकुंभ। जब ये 12 टाइम्स हो जाता है, दैट मीन्स 144 इयर्स में ये कुंभ एक बार होता है। तो इस बार जो हो रहा है वो महाकुंभ है। कौन कौन सी जगहों पे होता है? तो एक है प्रयागराज, एक है हरिद्वार, एक है उज्जैन, एक है नासिक। यही 4 जगह क्यों है? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और विष्णु जी देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तो कुछ ड्रॉपलेट इन 4 जगहों पे गिर गई थी। ये किन किन रिवर बैंक पे है? तो प्रयागराज तो त्रिवेणी संगम है। कौन कौन से रिवर्स का? गंगा, यमुना और सरस्वती। हरिद्वार रिवर गंगा के, उज्जैन शिप्रा नदी, और नासिक गोदावरी नदी, ये यहाँ पे होते हैं। और जो कुंभ होता है उसका ड्यूरेशन कौन डिसाइड करता है, डेट कौन डिसाइड करता है, या कैसे डिसाइड होता है? तो पोजीशन, किसकी पोजीशन? जुपिटर और जो सन होता है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग डेट्स डिसाइड होती है। इतना सारा पढ़ लिया कुंभ के बारे में पढ़ते पढ़ते। और कुछ और है, जैसे कि जो महाकुंभ है वो सिर्फ प्रयागराज में ही होता है, और जो पूर्ण कुंभ और कुंभ है वो चारों जगह पे होता है, और जो अर्ध कुंभ है वो सिर्फ प्रयाग और हरिद्वार में होता है। इसके अलावा हर साल एक माघ मेला भी होता है जो कि कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has recently become a formally full member of BRICS organization? BRICS की फुल फॉर्म ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो कौन बन गया है? इंडोनेशिया। ये कौन से नंबर का है? तो ये 10th मेंबर है। क्या 10th मेंबर है? मतलब इससे पहले 9 और भी है। हाँ, सबसे पहले 2009 में ये ब्रिक था, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर 2010 में ये ब्रिक्स हो गया और ईंटें जुड़ते गए। ब्रिक्स मतलब ईंट होती है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फिर 2024 में इसमें 4 और मेंबर जुड़ गए। कौन कौन से? ईरान, इथोपिया, UAE और इजिप्ट। और 2025 में रिसेंटली इंडोनेशिया भी फुल टाइम मेंबर बन गया है। एक नाटो मेंबर भी है जो प्रोसेस में है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है टर्की। हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ऐसे ही सऊदी अरेबिया भी उसका कंफर्म नहीं हुआ। ये जो 10 है इनका कंफर्म है। नेक्स्ट, Which of the following Indian states has the largest wasteland? Wasteland को और क्या बोलते हैं? barren land, जहां पर ना तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो सकती है, ना तो फार्मिंग किया जा सकता है। ऐसा होता क्यों है? तो 2 रीजन है। एक तो नेचुरली वो जगह वैसी है, और एक मैन मेड कॉजेज, जैसे बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज्यादा वहां की मिट्टी में उसका यूज कर लिए इतना फार्मिंग में कि वो मिट्टी अब उपजाऊ रही ही नहीं। तो ये 2 रीजन है। तो राजस्थान में ऑलमोस्ट 25% बैरन लैंड है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वहां पर रेतीली जगह, ठंडी जगह, बर्फी है, रेतीली जगह वो। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट, आर्टिकल 342 of the Indian Constitution gives the right to whom to specify socially and educationally backward communities in a state. तो किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन बैकवर्ड सोशली या इकोनॉमिकली में आएगा। लेकिन जो पार्लियामेंट है ये इसमें कुछ इंक्लूजन या एक्सक्लूजन करना हो, जैसे कोई कम्युनिटी है, अब नहीं लगता कि वो बैकवर्ड रही है, तो उसको हटाया भी जा सकता है। तो ये काम तो पार्लियामेंट करेगी, लेकिन जो स्पेसिफाई करने का काम है वो प्रेसिडेंट करेंगे। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ओबीसी का ही एक सब कैटेगरी बोल सकते हैं। और इसको कब ऐड किया गया? तो इसको 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2018 में ऐड किया गया था। और पहले स्टेट के पास पावर नहीं थी, बट 105th अमेंडमेंट करके
21 में स्टेट को भी पावर दे दी गई कि अब वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सोशली बैकवर्ड क्लास में आएगा और कौन नहीं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेंज ऑफ विच डायनेस्टी in 9th to 11th century, the Nataraj idol of Shiva underwent significant development. तो ये है चोला। चोला मेनली शैविज्म को फॉलो करते थे और सबसे ग्रैंड जो नटराज का स्कल्पचर है वो बृहदेश्वर टेम्पल है, वहां लगा है। ऐसे चोला के सभी टेम्पल्स में ऐसा इंस्क्रिप्शन है, बट जो बृहदेश्वर में है वो ग्रैंड है। अभी जो G20 हुआ था उसमें नटराज की ऑलमोस्ट 27 फीट टॉल स्टेटस अनवील की गई। कहाँ पर? भारत मंडपम दिल्ली में, और वो अष्ट धातु से बनी है और उसका प्राइस मैं पढ़ रही थी तो ऑलमोस्ट 12 करोड़ है। कितनी ग्रैंड मूर्तियां है ना हमारे यहाँ, सो प्राउड। नेक्स्ट, the Basel Convention focuses on the which was signed in Basel, Switzerland in 1989। तो ये किस पे फोकस करता है? तो ये फोकस करता है डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है? हाँ, इंडिया ने इसको साइन किया है। साइन करने वाला है मतलब क्या करेगा? तो इसके जो भी रूल्स रहेंगे उससे उसको अपने यहाँ कंप्लाई करने का कोशिश करेगा। जैसे बहुत सारा किया इंडिया ने, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया है, तो ये सब कमिटी के मेंबर से ही आइडियाज आते हैं। इसके अलावा जो यूएसए है, यूएसए ने साइन तो कर लिया है बट वो नॉन रेटिफाइड है, मतलब उसने साइन करके छोड़ दिया है, अपने यहाँ ऐसा कुछ फॉलो नहीं कर रहा है। और ये जो बेजल कन्वेंशन है ये किसके अंडर आता है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर ये आता है। इसमें कितनी कंट्रीज हैं? तो 190 कंट्रीज है। क्या इसमें सिर्फ हजार्डस प्लास्टिक वेस्ट ही आता है? नहीं, इसमें हजार्ड और नॉन हजार्ड दोनों ही कैटेगरी के वेस्ट आते हैं। इसके अलावा इनकी एक ग्रुप भी है जिसका नाम है प्लास्टिक वेस्ट पार्टनरशिप ग्रुप। अच्छा है, प्लास्टिक को रीयूज करने के मेथड्स बनाने चाहिए। Which of the following cities is located in the valley of Ghaggar and its associated river? तो ये है बनवाली। तो बनवाली, घग्गर। So with this we are done. Thank you.